Jai Hind Defense Warriors, how are you all, my dear students? I hope all are well and your preparation for SSB interview is going on well. Dear students, I have an announcement for you, and our new batch for SSB interview is starting from 4th of the Feb. And our mentors, Colonel Manoj Barman sir, Commander Vikas Yadav sir, and I Lakhan Yadav will help you. So if you want to join our offline batch, you can register yourself because we have limited number of seats. We are registering only 15 students. So some of them have already registered. So अगर आपको लगता है कि आपको इस बैच के लिए आना है तो you can also join us. And एक और इम्पोर्टेंट बात है बच्चा कि राइट नाउ हमारा SSB इंटरव्यू का जो फी है वो सिर्फ 7,000 है 15 डेज के कोर्स के लिए. अब प्यारे बच्चों, यू नो वेरी वेल कि हिंदुस्तान की सबसे कम फीस है ये, और फर्स्ट फेब से हम इस फीस को थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं. दैट विल बी 10,000 फॉर 15 डेज. तो अगर आपको लगता है कि आपको इस फोर्थ फेब के बैच में रजिस्टर करना है तो इस फोर्थ फेब के बैच में रजिस्टर करने के लिए आप इसी फीस में आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए और फोर्थ फेज से आप इस फैसिलिटी का लाभ लीजिए, जिसमें कर्नल मनोज बर्मन सर, कमांडर विकास यादव सर और मैं, हम तीनों मिलकर के आपको शानदार प्रिपरेशन कराने वाले हैं. चलिए अब आते हैं हमारी आज की स्टोरी पर, दैट इज पीपीडीटी. प्यारे बच्चों, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि पीपीडीटी आपके डे 1 का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और आपके डे 1 के इस इंपॉर्टेंट टेस्ट में आपको OIR टेस्ट के बाद, OIR 1 और OIR 2 के बाद में एक ब्लर सा पिक्चर, थोड़ा धुंधला सा पिक्चर 30 सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है. आपको उस पिक्चर को देखना है और उस पिक्चर को 30 सेकंड्स तक क्लियर कट ऑब्जर्व करने के बाद में फिर आपको उस पर एक स्टोरी लिखना होता है. तो कुल मिलाकर होता क्या है कि उस पिक्चर को देखने के बाद में स्टोरी लिखना है. इसका मतलब पीपीडीटी जो है वो स्टोरी राइटिंग टेस्ट नहीं है. उस पिक्चर को देखने के बाद में आपके दिमाग में जो विचार आते हैं उन विचारों को स्टोरी के माध्यम से लिखना, ताकि आपके दिमाग में उस समय क्या आया ये आपके असेसर समझ पाए. ये इस पीपीडीटी का उद्देश्य होता है. और उसके बाद में जब आप स्टोरी लिख चुके होते हैं फिर उसके बाद नरेशन होता है और नरेशन के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है. तो आपको तीनों ही पार्ट में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है. चाहे स्टोरी लिखने की बात हो तो इसको अच्छे से लिखिए, राइटिंग अच्छी रखिए. चाहे नरेशन की बात हो तो वहां आप जब अपनी स्टोरी नरेट कर चुके हो उस नरेशन के बाद दूसरों की स्टोरी को सुनिए भी ध्यान से, ताकि लगे कि ये बंदा जो है दूसरों की बातों में भी इंटरेस्ट रखता है. और तीसरा, जब ग्रुप डिस्कशन की बात हो तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए, जितना जरूरी हो उतना बोलिए. अननेसेसरली ग्रुप पर हावी होने की कोशिश भी नहीं करना है और अनावश्यक रूप से चुप बैठने की कोशिश भी नहीं करना है. आइए हम आज का पीपीडीटी स्टार्ट करते हैं. तो आज के हमारे इस पीपीडीटी का ये जो पिक्चर है आपके सामने रहा बच्चों, और देखिए इस तरह के पिक्चर्स आम बात है, एक्सीडेंट्स वगैरह के पिक्चर दिखाए जाते हैं. आपने कई सारे पिक्चर्स देखे हैं जिसमें कार से तांगा भिड़ गया है, कार से स्कूटर भिड़ गया है. यहां पर आप देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं. यहां पर क्या हुआ है, स्कूटर से साइकिल भिड़ गई है. ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है. यहां पर क्लियरली हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 5. अब इन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5 में से 1 फीमेल है, 4 मेल है. और आपका जो एक हीरो है वो आपको ये वाला लड़का नहीं बताना जो कि भिड़ गया है. आपको हमेशा ये एक्टिव बंदा बताना है जो कि वहां पर मदद के लिए दौड़ रहा है. देखिए ये बंदा भी है, पर ये जहां खड़ा है वहीं खड़े खड़े बस खाली बहुत स्लो मोशन में है, जबकि आप जो है बहुत एक्टिव हो. क्योंकि इस तरह की घटना देखने के बाद में कोई भी समझदार बच्चा चुपचाप वहां नहीं बैठ सकता. तो आपने देख लिया बच्चों कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 5. सभी को अलग अलग मेंशन कर दो. और आपका मेन जो हीरो है इसकी उम्र, चूंकि अगर आप 12 पढ़ रहे हो तो आप 18 साल 17 साल के आसपास बता दो. अगर आप कॉलेज में हो तो आप इसको 21-22 बता दो. तो आपने इसको बता दिया 21, मेल, मूड पॉजिटिव, क्योंकि बच्चा नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन में है नहीं. ठीक है. अब देखो इसके बाद क्या हुआ होगा. अगर आपको ये पिक्चर सब कुछ समझ में आ गया है बच्चा, और आपके दिमाग में कोई थॉट आया है, कोई स्टोरी आया है, तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके अपना स्टोरी लिखिए कमेंट बॉक्स में और उसको सेंड कर दीजिए, ताकि मैं पढ़ करके देखता हूं कि आपके दिमाग में क्या आया और आप किस तरह की स्टोरी बना रहे हो. साथ ही आप अपने एसएसबी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर मैं डेली आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए कुछ वर्ड्स रेगुलर बेसिस पर सेंड कर रहा हूं. साथ में एसआरटीज भी वहां पर आ रही है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लेक्चरेट और जीडी से रिलेशन रखते हैं वो भी वहां पर शेयर किए जा रहे, सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड. वो सारी चीजें आपसे छूट ना जाए. अब आगे देखो कि इस पिक्चर को देखने के बाद में बंदे ने क्या लिखा होगा, क्या लिख सकते हैं.
तो ये कह रहा है वन डे व्हेन अंकुर वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हिज फ्रेंड्स प्लेस, अंकुर जब अपने फ्रेंड के यहां से वापस आ रहा था, ही सा अ स्कूटरिस्ट कोलाइडिंग विद अ साइक्लिस्ट, उसने देखा कि स्कूटर भिड़ जाता है किससे, साइक्लिस्ट से। ही रश्ड टू द स्पॉट इमीडिएटली, वो स्पॉट की तरफ तुरंत दौड़ता है एंड प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू द इंजर्ड। ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट अगर आपने देखा है तो आपका सबसे पहले काम क्या है कि जो बंदा प्रभावित हुआ है उसको बचाना, जान को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। तो वो जो बंदा था उसको उसने फर्स्ट एड दिया, किसने, अंकुर ने। हिज हैंड वाज ब्रोकन, उसने देखा कि भैया इसका हाथ टूट गया है, ठीक है। तो हाथ टूट गया तो क्या करेगा, अंकुर यूज्ड हिज हैंकी टू मैनेज इट। भाई हाथ टूट गया है, अब किसी का हाथ अगर फ्रैक्चर हुआ होगा तो उसको पता होगा हाथ जब टूट जाता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो कुछ नहीं करना, उसे पट्टा बांध दिया ताकि वो थोड़ा सलामत रहे, बंदे को भी रिलैक्स मिले। तो उसने हैंकी से हाथ को मैनेज कर दिया। ही देन टुक हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, उसको पास के अस्पताल में ले जाता है एंड इन्फॉर्म्ड हिज फैमिली मेंबर्स, उसके फैमिली मेंबर्स को भी वो इन्फॉर्म कर देता है। लेटर ही रियलाइज्ड दैट द एरिया वाज प्रोन टू एक्सीडेंट्स इन पीक आवर्स, बाद में वो ये देखता है कि बंदा था हॉस्पिटल लेके, चूंकि हार्ट ही टूटा था तो डॉक्टर उसका इलाज कर देगा और वो बंदा सही हो जाएगा। फैमिली मेंबर्स को फोन कर दिया था तो घर पहुंच जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब यहां पर भी आपकी स्टोरी कंप्लीट हो सकती है क्योंकि आपको आपके सामने जो टास्क था, गिवन टास्क आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद में अगर आपके पास टाइम है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप बाकी चीजें भी लिख सकते हो। क्या, देखो, लेटर ही रियलाइज्ड दैट द एरिया वाज प्रोन टू एक्सीडेंट इन पीक आवर्स, पीक आवर्स में वहां बहुत एक्सीडेंट्स होते थे। As there was no speed breaker on the road and red light was not working properly, रोड पर स्पीड ब्रेकर भी नहीं था और रेड लाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। Keeping all these things in mind, he wrote a letter to the concerned authority and submitted it physically, ठीक है। अथॉरिटी को चिट्ठी लिख देता है और उनको उसको फिजिकली वहां जमा भी करके आता है। After some time when he again went there, he was happy to see that authority took appropriate action and all the things वर प्रेस्ड प्रॉपरली। उसने देखा कि स्पीड ब्रेकर भी बन गया है और रेड लाइट भी ऑन हो गई है। तो देखिए, एक जागरूक समाजजन होने के नाते, एक अवेयर सिटीजन होने के नाते आप इस तरह के काम कर सकते हो। शिकायत नहीं होती। शिकायत क्या होती है, जब परफॉर्म आपको करना होता है और आप परफॉर्म नहीं कर पाए और उसका आप किसी और पर आरोप लगाते हो, दैट इज कंप्लेन। यहां पर तो एक भाई वाकई प्रॉब्लम है तो लोगों को बताना, उनको जागरूक करना हमारा काम है। तो इस तरह से अंकुर भाई खुश हो गया, उसने उसको बचा लिया। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, कई बार क्या होता है ना कि स्कूटर साइकिल का एक्सीडेंट हुआ है और देखिए आप जानते हो कि कितनी बड़ी घटना है, उस हिसाब से आपको उसको इम्पेडिमेंट देना है, ऐसा, ठीक है। चलो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली इसको यार फॉलो करो यार। और सुनो, इंस्टाग्राम पे भी SSB वर्ल्ड का इंस्टा अकाउंट बना हुआ है, तो जस्ट आपका प्यार दिखना चाहिए यार, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा सा दिखाओ। इंस्टाग्राम पे भी, SSB वर्ल्ड पे भी और यूट्यूब पे भी, सभी जगह एक ही नाम से, दैट इज SSB वर्ल्ड। एंड जो स्क्रीन इन हो रहे हैं, थोड़ा खबरें भी भेजो ग्रुप में ताकि ग्रुप के दूसरे मेंबर्स मोटिवेट हो सके, एक्टिवेट हो सके, उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले कि हाँ अगर हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली कामयाब जरूर होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।